हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत और ये एक प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये पेपर है और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, एक तो आपको पैटर्न का पता चलता है, दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह से आपको उनका सॉल्यूशन करना है वो चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलती है। पेपर को जो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, टाइम अलाउड दिया गया है 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। तो यहाँ से आप इसका जो पॉइंट्स दिए गए हैं, क्लियर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस तरह से मार्किंग स्कीम यहाँ पे रहने वाली है वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले क भाग है, तो इसमें आपको अपठित अवबोधनम दिया गया है। तो सबसे पहले आपको भाग कर दिया गया है अपठित अवबोधनम। ठीक है, इसमें आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो G20 जो है, इसके बारे में थोड़ा समरी देख लेते हैं। तो G20 एक क्या है, एक मंच है, महत्वपूर्ण मंच है, प्रमुख मंच है और जिसमें 19 देश जो है यूरोपीय संघ के शामिल होते हैं। अस्य समूह स्थापना, इस समूह की जो स्थापना है वो 1999 वर्ष में 1999 में जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग विकास से संबंधित जो चर्चा होती है उसके लिए किया गया था। प्रथम G20 सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन नगर में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष विभिन्न देशेषु G20 तस्य आयोजनम भवति, और प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन् वर्षे G20 शिखर सम्मेलन 9 सितंबर मासे 2023 तमे वर्षे दिल्ली नगरे। तो जो हमारे इस वर्ष जो है G20 का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत ने पहली बार इसका आयोजन किया है और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और इदानी इसमें क्या आ जाएगा कि जो G20 है न केवल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता पर कार्य करता है, बल्कि इसके अलावा ये जलवायु जो परिवर्तन होता है, कृषि है, विकास है, इन सभी के ऊपर कार्य करता है। और भारत ने वर्ष 2024 के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसको सौंप दी है? ब्राज़ील देश को सौंप दी है। क्लियर? तो ये कंप्लीट आपका इसमें पैराग्राफ हो गया। तो अब क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपके मोस्ट प्रोबेबली यहीं से मिल जाते हैं। अब दिया गया है, पहला एक पद में उत्तर देने हैं। G20 इत्यस्य स्थापना कदा अभवत्। G20 की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी हमने अभी ऊपर देखा, G20 की स्थापना 1999 तमे वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड है 2023 तमे वर्ष G20 सम्मेलन कस्मिन् देशे अभवत्। तो किस देश में हुआ है 2023 में? ये भारत देश में हुआ है, तो भारत देशे। उसके बाद है आर्थिक विषयेषु चर्चा कर्तुं कस्य समूहस्य निर्माणम अभवत्। तो क्या है, किस समूह का निर्माण किया गया है आर्थिक विषयों की चर्चा करने के लिए? G20 समूहस्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अस्मिन् वर्षे G20 शिखर सम्मेलन विषय किमे आसीत्। अब की बार जो G20 शिखर सम्मेलन था उसका विषय क्या था? तो इसमें विषय क्या था, इसमें यहाँ से आप लिख देंगे अस्य शिखर सम्मेलन विषय ये जो है वसुधैव कुटुंबकम, और जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है इति आसीत्, ये हो जाएगा। इति एक भविष्य, इति आसीत् यह था। क्लियर है? तो ये आप जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है G20 केषां विषयाणाम उपरि कार्य करोति। किस विषय के ऊपर कार्य करता है G20? तो G20 जो है वो किस विषय के ऊपर करता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य विकास संबंधी चर्चा कर्तुं अभवत्। क्लियर? इसके अलावा आप इसका आंसर जो है लिख देंगे, इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से G20 से ये सेकंड का आंसर लिखेंगे। इनके ऊपर कार्य करता है, आर्थिक पे तो करता ही करता है, उसके अलावा पूछ रहा है तो कृषि सतत विकास इनके ऊपर कार्य करोति, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रथम G20 शिखर सम्मेलन कुत्र अभवत्। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो यहाँ से आ जाएगा प्रथम G20 शिखर सम्मेलन वाशिंगटन नगर में हुआ था। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा ये आपको गद्यांश दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको लिखना है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक लिखना है।
तो यहाँ से आपका शीर्षक हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलनम, ये जो है क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशनम उत्तरतः है, तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे। इसमें आपको विशेषण पद बताना है, ठीक। तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा महनीय। उसके बाद है परिवार है इतस्य पर्यायवाची अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम, तो परिवार है के लिए क्या यूज़ हुआ है, कुटुंबकम। हास्य है इतस्य विलोम पदे अनुच्छेदे की प्रयुक्तम, हास्य का विलोम पद क्या हो जाएगा, हास्य का विकास हो जाएगा, यानी हास्य मतलब एक तरह से नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, इस तरह से। भारतस्य दिल्ली नगरे अभवत, इसमें क्रियापद बताना है, तो इसमें क्रियापद क्या है, अभवत, इसके अंदर क्रियापद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है, तो इसमें भवाने हरीश राम नगरे सव अनुज दिनेश जीवनी क्रीडाया महत्व, तो क्रीडा यानी खेल के महत्व के बारे में आपको इसमें जो है पत्र इसमें लिखना है। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए मंजूषा दी गई है, यहाँ से आपको इसके अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा रामनगरता, ठीक है, ये फर्स्ट में आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड में प्रिय किसको लिखा जा रहा है, दिनेश को लिखा जा रहा है, तो सेकंड पे ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आयुष्मान भव, तो उसके बाद आशानी भवान कुशली अस्ति यतन पूर्वक अध्ययनम च करोति। तो देखिए थर्ड में मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि किस तरह से ये आया है। तो थर्ड में आपका आ जाएगा प्राचार्यस्य, क्लियर है, थर्ड में प्राचार्यस्य पत्रम आगत है यस्मिन् स लिखितवान् यत भवान कक्षायाम अध्ययने। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, कक्षायाम अध्ययने सर्वोत्तम, सर्वोत्तम आ जाएगा, क्लियर, सर्वोत्तम अस्ति परंतु भवते क्रीड़ायाम रुचि ना अस्ति, कि तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छी है, सर्वोत्तम है, लेकिन जो क्रीड़ा है यानी खेल में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो प्रिय अनुज अध्ययन सह, तो अध्ययन के साथ साथ जो खेल है वो भी महत्वपूर्ण है। नंबर 5 अध्ययन सह क्रीड़ायाम अपि जीवने अत्यधिक महत्वम अस्ति क्रीडनेन शरीरम, खेलने से शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्वस्थ। 6 नंबर पे आ जाएगा शरीर स्वस्थम भवति, तो यहाँ पे 6 पे स्वस्थम आ जाएगा। प्रोक्षतः शरीरस्य व्यायाम अपि भवति, ठीक है। उसके बाद देखिए मन प्रसन्न रहता है, क्रीड़ाया मध्ये अपि वयम बहु ज्ञानम, उसके बाद क्या आ जाएगा, बहु ज्ञानम प्राप्नुम, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7th पे प्राप्नुम आ जाएगा। क्रीड़ाया अस्माकम धैर्यस्य, उसके अलावा धैर्य के अलावा और क्या है, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता भी हमारी बढ़ाती है, लीडरशिप की जो स्किल है वो खेल से डेवलप होती है, क्लियर है। नियंत्रण क्षमता का विकास करती है। अत्र एवं भवान विद्यालय नियमित रूपेण क्रीड़ासु, इसलिए हमें नियमित रूप से विद्यालय में क्या करना चाहिए, विद्यालय में जो भी खेल की एक्टिविटी हैं उनमें भाग लेना चाहिए, भागम, तो ये 9th का भागम आ जाएगा, गृह्णातु। उसके बाद आशा अस्ति यत् भवान् अवश्यमेव एतस्मिन् विषये चिंतिष्यति, कि तुम इस विषय में ज़रूर जो है सोचोगे, कृपया पत्र का उत्तर दें, तो इसमें ये आ जाएगा। और उसके बाद 10th में आ जाएगा अग्रज, क्लियर। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, अब एक पत्र जो है आपको कुछ इस तरह से, तो ये भी पोर्शन आपका बहुत इजी है। उसके बाद मंजूषा प्रदत्त है पद सहायता अधोलिखितम कथा पूर्यत, तो आपको ये कहानी दी गई है, ये एक कहानी है, इस कहानी को आपको मंजूषा की हेल्प से पूरा करना है, ठीक है। तो मंजूषा दी गई है तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, एकदा एकस्मिन् ग्रामे सहसा अग्नि प्रज्वलित, एक बार एक गांव में क्या लग गई, आग लग गई, तो अग्नि प्रज्वलित, तो अग्नि आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा अग्नि। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, ग्राम जनः स्व प्राणान रक्षितु, रक्षा करने के लिए गांव के लोग जो है वो रक्षा करने के लिए प्रयास करने लगे, रक्षितुम, सेकंड रक्षितुम आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, रक्षितुम आ जाएगा, ठीक। इतस्ततः धावंती समय, तो दौड़ने लगे, एतत् दृश्य दृष्ट्वा एकः, ये सारा दृश्य देखकर एकः क्या, चटका, चटका, क्लियर है, चटका आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे चटका आ जाएगा। उसके बाद स्वस्य है चौचो जल पूरित्वा अग्नि निवारितुम प्रयत्न करतु प्रवता, तो अपनी चोंच में जल भर के वो प्रयास करने लगी। सा पुनः पुनः है, पुनः पुनः है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4th में आ जाएगा चौंच, ठीक है। 5th में देखिए, उसके बाद जलम आन्यति वही च पाते में समा, यदा स, उसके बाद है यदा ग्राम जनाः चटकाम अग्नो जल पातंती दृष्ट्वा, उन्होंने देखा कि ये जो चोंच में जल भर के ला रही है, गांव वालों ने देखा, तो इसमें आ जाएगा ग्राम जनाः। 5वें में आ जाएगा ग्राम जनाः, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि
फिफ्थ में ग्रामजनः आ जाएगा। चटका अग्नौ जलपात्यन्ति दृष्टवत तथा ते अपि उत्साहित भूतवा, तो वो भी क्या हो गए, उत्साहित हो गए और उन्होंने भी कोशिश, वो भी सब क्या करने लगे, कोशिश करने लगे। उसके बाद सर्वेषां प्रयत्नेन, सबके प्रयत्नों से, सर्वेषां प्रयत्नेन, सबके प्रयत्नों से अग्नि जो है वो निष्प्रभ हो गई, बुझ गई। ऐततः सर्वः काकः, ये सब कौन देख रहा था, काकः पश्यन्ति समय स चटकाम अवदत् यत् भवशः जलवय पातनेन किमपि न। तो इसमें क्या आ जाएगा, चटका ने क्या कहा कि तुम चटका ने कहा ममा। तो 8th में क्या आ जाएगा बच्चे, आप यहाँ से देख लेंगे तो यहाँ से जलस्य आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ। जलस्य है पातनेन किमपि घटितम कौन है, परंतु मम हृदय की, मेरे प्रयास से बहुत ज़्यादा जल मैं नहीं लेके जा सकी, लेकिन मेरे प्रयास से मुझे, मेरे हृदय में क्या है, संतोष है कि मैंने प्रयत्न किया। तो इस में क्या बताया गया है कि प्रयत्न करना ज़रूरी है। आप सफल होंगे विफल होंगे वो बाद की बात है, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। तो इसमें सवकर्म कृतवंती की, मैंने अपना जो कार्य है वो किया। यदि कदापि अग्नि निवारण से विषय चर्चा भविष्यति तदा मम नाम भवावे, जब भी कभी आग बुझाने की बात होगी तो मेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। क्लियर है। तो दर्शकेशु, इसमें क्या आ जाएगा, दर्शकेशु न भविष्यति। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे, तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो आपको इन रिक्त स्थान जो दिए गए हैं संवाद के, उनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो संवाद है वो देखिए, जय और ये फिर रवि के द्वारा जो बात कही गई है, ठीक है, जय रवि फिर जय, तो ये आपके आंसर रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ से आप देख लेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्लीट का। ये 3rd, ये 4th और ये हो जाएगा 5th पॉइंट। तो यहाँ से 5 के आंसर आप वहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ग भाग दिया गया है, इसमें व्याकरण आपको प्रयुक्त करनी है। तो इसमें अधोलिखित वाक्यांशों रेखांकित पदानाम समुचित संधिम संधि विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद आपको करना है। तो नैसी, नैसी क्या बनता है, न जमा ऐसी, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फलानी जमा ईव क्या बन जाएगा बच्चों, फलानी जमा ईव, फलानीव बनता है। उसके बाद सुचिर दक्ष क्या बनेगा, सुचिर दक्ष जो है सूची विसर्ग आ जाएंगे और दक्षः, शुचिः और दक्षः, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सत्यादपि, सत्यादपि क्या बनेगा, सत्यात जमा अपि, सत्यात जमा अपि, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है अधोलिखित वाक्यांशों रेखांकित पद समुचित संयोजित विभाजिता व प्रकृति प्रत्यय, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय का यूज़ किया गया है। तो दातव्यम, तो क्या आ जाएगा, दातव्यम में ग आ जाएगा, दा जमा तव्यता। उसके बाद देखिए, समागतः का आंसर क्या होगा, सम जमा आ जमा गम जमा कतः, का आंसर रहेगा। फलश कलानी च समाहित्य मह्यम अदातः, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3rd आंसर आ जाएगा इसका आपका, सम जमा आ जमा ह जमा लयप आएगा, लयप, ये नहीं होगा, लयप आ जाएगा, लयप, य, लयप जो है किसमें बदल जाता है, य में, घ आंसर रहेगा। क्री जमा तुमुन क्या बनेगा, क्रेतुम, तो आंसर हमारा क रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्यशु प्रदत्त विकल्पे भय समुचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पूर्ति करता है। तो इसमें आपको उचित चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हे वत्स्त्वम मेधावी असि, त्वम आएगा, घ आंसर। सेकंड में क्या रहेगा, पुराणम, क। सुव्रते न शक्य एष, इसमें क्या आ जाएगा, वाचा मात्रेण विरमयंतुम, ठीक है, ये आंसर रहेगा। यावत असौ डैश न अवतरती, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, तरु शिखरात, तो ग जो है यहाँ से आपका आंसर रहेगा। तो बेटा यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से आपका पेपर आपको मिलने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आप देखने वाले हो, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पे भय समुचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते है। तो क्रियापद इसमें आपको सेलेक्ट करने हैं। अहम पुराणः प्रवचनम न करोमि, क्या आ जाएगा, करोमि। राजद्वारे शमशाने च य डैश सह बांधव, तो क्या आ जाएगा, तिष्ठति, ठीक है। त्वम कर्मसु निजोजयसि, क्लियर है, निजोजयसि, तो घ इसका आंसर हो जाएगा। के इमे कोलाहलम कुर्वन्ति, घ आंसर रहेगा, कुर्वन्ति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है समुचित उपपद विभक्ति चिन्हुतः। तो इसमें आपका उचित विभक्ति करनी है इसके अंदर। तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पुत्रेण,
इसमें आ जाएगा पुत्रेण। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ आश्रमम। क्लियर है। उसके बाद इमम, थर्ड है इमम पठम डैश देही अस्मद, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें में आ जाएगा, या इसमें आप मह्यम भी डाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ में है सह तरो, क्या आ जाएगा, तरोहो। ठीक है, अध छायायाम समुपाविशत। उसके बाद अधोलिखित वाक्येषु वाच्यानुसार रिक्त स्थानी पूर्यत है, वाच्य के अनुसार देखिए तो इसमें आएगा तव्यः दक्षः सेनापतिः, सेनापतिः ग आंसर रहेगा। उसके बाद है सेकंड डैश तदेव मूल्यम दीयते, क्या आ जाएगा इसमें, मया, ग आंसर रहेगा, मया तदेव मूल्यम दीयते। नेक्स्ट देखिए थर्ड है अहम संगीतम गायामी, अहम संगीतम गायामी, घ आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रेखांकित अशुद्ध पद स्थाने प्रदत्त विकल्पे भय शुद्ध पद चित्वा लिखत, तो अशुद्ध पद दिया गया है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये अशुद्ध है, इसकी जगह पर शुद्ध क्या आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसमें क्या रहेगा, निर्माव की जगह आएगा इसमें निर्मामः। सुवर्णस्य संगीतम सहजाभिलाषः आसीत, तो संगीतम की जगह क्या आएगा, संगीते, ख आंसर हो जाएगा। इसमें दीर्घयति दिया गया है, त्वम क्षिप्रम कर्म आर्भ से न दीर्घयति, तो इसमें आएगा दीर्घयशी, दीर्घयशी, घ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्मिन जलस्य एक है महान है मत्स्य है अस्ति, तो इसमें आ जाएगा जले। क्लियर। उसके बाद देखिए आपके पठित पाठ से गद्यांश दिए गए हैं, तो ये जो स्टोरी है ये आपने ज़रूर पढ़ी हुई होंगी, आपकी बुक से ली गई है। ठीक है, तो ये स्टोरी आप एक बार यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। क्लियर। तो इसकी थोड़ी सी समरी हम देख सकते हैं कि एक गांव में जो है पद्मिनी नाम का एक क्या था, पुष्करणी सरोवर था, और वहाँ पर गांव के लोग क्या करते थे, स्नान करते थे, कपड़े धोते थे, और भोजन बनाने सहित जो कार्य हैं वो अन्य कार्य भी वहाँ से जल लाकर करते थे। ठीक है, और सरोवर के चारों ओर वहीं पर क्या था, गायें भैंस बकरियाँ इनको भी स्नान करवाते थे। क्लियर। उसके बाद है कि सरोवर के चारों ओर क्या थे, अनेक प्रकार के वृक्ष थे, पुष्करणी परितः नाना वृक्षा सन्ति, अनेक प्रकार के क्या थे, वृक्ष थे, और कुछ वृक्ष तो क्या थे, किनारे के साथ ही बिल्कुल तट संलग्नाश्च, किनारे के साथ ही जुड़े हुए थे। क्लियर है। बाकी दिया गया है पुष्करणी ऊपर भागे एक आश्रम अस्ति, ऊपर की ओर जो है सरोवर के दूसरी तरफ क्या था, एक आश्रम था जहाँ कौन थे, मुनि निवास करते थे, और वे वहाँ पर धार्मिक आदि कार्य करते रहते थे। मुनि गांव के लोगों को समझाने का प्रयास करते, बार बार उपदेश देते थे, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। वो उनको समझाते कि जो तुम इस तरह से कि काम कर रहे हो, यहाँ पे ही यहीं का पानी यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगे, इस तरह से वो समझाते थे उनको, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो एक दिन वो गहरी चिंता में डूब गए कि किस प्रकार इनको समझाया जाए। सरोवर से गंदगी हटाई नहीं जाती और प्रतिदिन उसका जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा था, और यह दूषित जल पीकर अब क्या होने लगा था, लोग बीमार पड़ने लगे थे, रुग्णा यानी बीमार पड़ने लगे थे। कथम चेई में वर्णिया, अब इन्हें रोकने का क्या उपाय हो सकता है, तो ये दिया गया है आपको गद्यांश। तो एक पद में आपको उत्तर देने हैं। ग्रामोपांते का आसीत, तो गांव के बाहरी क्षेत्र में क्या था, तो एक सरोवर था, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला है प्रदूषित जलम पीत्वा जना कीदृशम भवति, तो क्या होने लगे थे वो, रुग्ण, बीमार पड़ने लगे थे, रुग्ण क्या हो गए, रुग्ण बीमार। कश्या ऊपर भागे एक आश्रम अस्ति, तो सरोवर की ओर दूसरी ओर जो है क्या था, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुष्करणियाँ आ जाएगा। ठीक है, पुष्करणियाँ। उसके बाद देखिए ग्रामस्य जना पुष्करणिया की कुर्वन्ति, वो सरोवर में क्या क्या करते थे, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानम कुर्वन्ति, से लेकर स्नान करते हैं, ठीक है, पीते हैं, तो ये सारा यहाँ तक आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो जाएगा पूर्ण वाक्य का। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड है मुनि चिंतामगन की चिंत्यति, मुनि जो है क्या, मुनि क्या सोचा, चिंतामगन होकर क्या सोचा, तो मुनि चिंतामगन चिंत्यति, इस तरह से शुरू करके आप ये लिख दोगे कि इसमें यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा मुनि पुष्करणियाः की करोति, मुनि पुष्करणियाँ की करोति, तो धर्म आदि के कार्य करते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा पुष्कारिणी ही, इसमें आप लिख देगा पुष्करणियाम तर्प अनादिकम कर्म करोति, तत्र हटा दीजिए, तो ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, निर्देशानुसार आपको उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए हैं। नाना वृक्ष अन्य पदों विशेषण पदम की में, इसके अंदर विशेषण पद बताना। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो वृक्ष की विशेषता बता रहा है नाना, तो यहाँ पे नाना आंसर हो जाएगा। उसके बाद है को अपि तस्य वचनम न शृणोति, अत्र क्रियापदम की में, ठीक है। तो कोई भी उनके वचन नहीं सुन रहा था, इसमें क्रियापद क्या है? तो शृणोति जो है यहाँ पर क्रियापद है। स जनानय अनुनयति अत्र सह इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, इसमें सर्वनाम जो पद है यानी सर्वनाम क्या है? स। क्लियर। तो स किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो मुने के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ है? मुने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पद जो पद आपकी बुक से ही लिया गया है। क्लियर। तो इसके आंसर आपको करने हैं। तो अहम ये आप पढ़ लेंगे एक बार और प्रश्नों के उत्तर कर देंगे। तो इस फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, आप इसको थोड़ा सा पढ़ी हुई है आपने अच्छे से, तो आप इसको कर सकते हो। तो इस सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा इंद्रिय ग्रामम। क्या हो जाएगा? इंद्रिय ग्रामम। नेक्स्ट देखिए, लोकाः कुत्र संबुद्ध्यः भवेयु, तो क्या आ जाएगा? सर्वत्र, सारी जगह। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो यहाँ से आप जो है तीनों प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। तीनों के आंसर हम एक साथ देखेंगे। तो बेटा आप यहाँ से इसके आंसर करेंगे, तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख लेंगे। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड का। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशानुसार उत्तरत है। तो केवल प्रश्न दिए गए हैं। ते मामेव प्राप्नुवन्ति अत्र कृत्रिम पद किमें, इसमें कृत्रिम पद क्या है? ते जो है इसमें कृत्रिम पद हो जाएगा। जन्म इतस्य विलोम पदम अत्र की प्रयुक्तम, तो इसका विलोम पद क्या है जो इसमें प्रयुक्त हुआ है? तो मृत्यु। शीघ्रम इतस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम, तो ये कहाँ प्रयुक्त हुआ है? नचिरात, ठीक है, नचिरात, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां संस्कृत उत्तरत, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ये भी आपकी बुक से दिया गया है। पूरी जो आपको ये संवाद है ये आपको अच्छे से रीड करना है और प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। क्लियर। तो हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले आपको एक पद में उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? केन सर्वधनम इति नाम कृतम, तो क्या आ जाएगा? ऋषि जनेन, ठीक है। बालस्य किम वर्धते? सरम्भः। उसके बाद है थर्ड का आंसर आ जाएगा दंतान। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन प्रश्न आपको दिए गए हैं। तीनों के आंसर देखेंगे, यहाँ से आंसर करेंगे। यदि ऐसे आप उत्तर कहना है मुझसे, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्बल इत्यस्य विलोम पदे अत्र किम प्रयुक्तम, दुर्लभ का विलोम, दुर्लभ नहीं होगा, दुर्बल का विलोम पद क्या होगा? तो इत्यस्य विलोम पदम अत्र की प्रयुक्तम, तो इसमें क्या आ जाएगा? बलशाली यानी बलीय, ठीक है। सेकंड में अपरम ते क्रीडनक दास्यामि इत्र क्रियापदम की में, इसमें क्रियापद क्या है? तो दास्यामि इसमें क्रियापद है। सिंहि अस्य कृते किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, तो इसमें आ जाएगा, इसकी जगह क्या प्रयुक्त हुआ है? ऊपर सिंह की जगह केशरिणी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपको भावार्थ कंप्लीट करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे स्थाने, ठीक है। क्या आ जाएगा? स्थाने आ जाएगा। फर्स्ट में स्थाने आएगा। सेकंड में आपका यहाँ पर विद्यालय आदि आ जाएगा और थर्ड में आ जाएगा कुर्यात। तो आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है। इसमें आपको भावार्थ यत शुद्धम भावार्थ चित्वा लिखते हैं। इसका जो सही मीनिंग है, सही भावार्थ आपको इसका लिखना है। तो फर्स्ट में इसका आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। ख का आंसर आपका इसका फर्स्ट हो जाएगा। येन मानवस्य हितम भवति तदपि सत्यम भवति, ये हो जाएगा। और ग का आंसर आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? ये आपका आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको अनव्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मंजूषा दी गई है साथ में। तो फर्स्ट में आपका आंसर राम है, विवरण विवाह कृष्ण है, तो इसमें आ जाएगा आपका भ्रातरम।
क्लियर है? क्या आ जाएगा यहाँ से? भ्रातरम आ जाएगा। फर्स्ट में भ्रातरम आ जाएगा, सेकंड में अभिविज्ञाय आ जाएगा। ये वाला इधर से लिया गया है तो सेकंड में अभिविज्ञाय और थर्ड में परिजग्राह। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर वाक्यांश का मिलान करना है क से ख में। तो इसमें फर्स्ट के साथ आपका जो मिलान रहेगा वो ग हो जाएगा, फर्स्ट के साथ ग आ जाएगा, सेकंड के साथ आपका क आ जाएगा, थर्ड के साथ प्रकीर्तुम सिंह शिशुम, इसके साथ आ जाएगा बालात्कारेण कर्षति, इसके साथ घ आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा ख। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रसंगानुसार शुद्धम अर्थवा शुद्ध अर्थ चुनकर जो है वो लिखना है। तो इसमें जो रेखांकित हैं उनको शुद्ध करके लिखना है। तो चितांशी की जगह क्या आ जाएगा? आ जाएगा मनांशी। ठीक है, उसके बाद है परितोषिकम, इसकी जगह आ जाएगा पुरस्कारम। उसके बाद है रात्रिंदिवम, इसकी जगह आ जाएगा अहर्निशम। उसके बाद फिर फोर्थ है सत्यस्य वचनम श्रेयः, तो इसमें आ जाएगा कल्याणकरम। श्रेय की जगह क्या आ जाएगा? कल्याणकरम। ठीक है, इसमें आ जाएगा कांचने की जगह सुवर्णम। सुवर्णम, ये इसके आंसर रहेंगे। मंजूषा दी गई है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाग सेकंड दिया गया है घ। तो इसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें है संस्कारिता परिमार्जिता भाषा कह, तो भाषा कौन सी है? संस्कृतम। उसके बाद है नेक्स्ट है संस्कृत भाषा या एकम अन्यते नाम है। संस्कृत भाषा का एक और अन्य नाम, हम उसको देव भाषा भी कहते हैं, उसको हम सुरवाणी भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आ जाएंगे। उसके अलावा सुर भारती हो जाएगा, सुर भारती। हिंदी भाषा या जननी क्या भाषा का भाषा? हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? संस्कृतम। क्लियर? संस्कृत प्रथम ग्रंथ कह, पहला ग्रंथ जो है वो आपको बताना है। तो कौन सा पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैदिकम साहित्यम अधिकृत्य प्रदत्त वाक्येषु मंजूषाया साक्ष्येन रिक्त स्थान पूर्ति कुरुतः है। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऋग्वेद कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। फर्स्ट का आंसर 10 हो जाएगा। उसके बाद है गद्यात्मको वेदः, तो क्या आ जाएगा? यजुः, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छंद वेदस्य डैश कथ्यते, तो पादहु थर्ड हो जाएगा। एंड अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद, तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अंतिम वेदो अथर्ववेदो अस्ति। नेक्स्ट देखिए, रामायण महाभारत पुराणानि च अधिकृत्य क भागम ख भागेन सह मेलयत है। तो आपको क और ख को आपस में क्या करना है? यहाँ पे मिलान करना है। तो इसमें रामायण से रचयिता, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, तो इसमें इसका ग हो जाएगा। सतशास्त्री संहिता, तो महाभारतम, इसका क हो जाएगा। प्राचीन आख्यानम पुराणम, इसका ख हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको क्या करने हैं? मैच करने थे। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। तो यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी ये हो जाएगा कि एक तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, दूसरा आपको ये पता लगेगा कि पेपर आपका आना किस तरह से है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर मिले आपको, जितने प्रैक्टिस पेपर मिले आपको, वो सभी बहुत अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि सेम आंसर तो नहीं आए, सेम क्वेश्चन आ भी सकता है, दूसरा सेम नहीं आएगा तो उससे मिलता जुलता तो वैसा ही आएगा। क्लियर? और कई बार सेम भी मिल जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।